क्या कुछ मसला है, आप लोग यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं आज? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान समिति के बार बार चक्कर काट रहा है, उसके बाद भी समय से खाद नहीं मिल पा रही है, जो घोर निंदनीय है। इस पर कठोर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी कोई भी किसान हमारा यदि समय से पहुंच जाता है, उसके बाद भी दिन भर लाइन में लगा रहता है, उसके बाद वापस आता खाद उसे नहीं मिल पाती है। एक तरफ शासन प्रशासन हल्ला मचा रहा है, कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी हमारा किसान परेशान। आखिर क्यों? इसका मतलब ये खाद उपलब्ध है और किसान परेशान है, तो जानबूझ के उसे परेशान किया जा रहा है या फिर कालाबाजारी हो रही है। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं किसी कीमत पर, मेरी मांग है जिला प्रशासन से कि इस पर तत्काल ध्यान दिया जाए और किसी कीमत पर किसान भाइयों को हमारे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यदि उनकी दिक्कतें दूर नहीं हुई और समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो भारतीय किसान संगठन उच्च स्तर पर आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। क्या नाम और पद है आपका? मैं देवेंद्र कुमार पंकज हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संगठन का। आज हम लोग आए हैं यहाँ जिला कार्यालय डीएम साहब के यहाँ। खाद को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। सोसाइटी जाओ तो वहाँ कहते हैं खाद है नहीं, प्राइवेट दुकान पे जाओ तो जो है इतना शासन प्रशासन भ्रष्ट है कि 270 की बोरी जोन है, किसी को 700 की दी जा रही, किसी को 800 की दी जा रही। अब ये सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय किसान संगठन इस चीज़ को ठान के चला है कि अगर समय से शासन प्रशासन किसानों का जो है सम्मान करते हुए अगर उनको खाद डीजल पेट्रोल समय से उपलब्ध नहीं कराया तो भारतीय किसान संगठन पूरी तरह से विरोध में उतर करके धरना प्रदर्शन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक करने के लिए तैयार है। मेरा नाम घनश्याम यादव है, भारतीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। किन किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारी मांगे ये हैं, हमारे किसानों को सहूलियत दी जाए। किसानों को खाद के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अधिकारी कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं, पर्याप्त खाद है। कोई अगर मंत्री आता तो कहता जिले में पर्याप्त है, लेकिन वो पर्याप्त है तो कहाँ है भाई? अगर पर्याप्त है तो वो कहाँ गई? इसका मतलब या तो झूठ बोला जा रहा, कालाबाजारी हो रही, और या फिर सरकार के ही नुमाइंदे इसमें जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर आप पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मान के चलिए सुचारू रूप से मतलब कुछ नहीं हो पाया इसमें। तो आज कुल कितने बिंदु थे जो मांग किया? हाँ, मेरा दूसरा बिंदु ये था कि एक नरहर का मामला था। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्क की ज़मीन है उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, तो उसका आदेश 22/4/2026 को हुआ था बेदखली का, लेकिन अभी तक उसे खाली नहीं कराया गया है। तो हमने सोचा सोते हुए प्रशासन को जगा दें, हो सकता है आवाज़ पड़ जाए तो बाबा जी की संपत्ति को बचा लिया जाए। देखिए, इस देश की किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसानों को अगर तकलीफ है, किसानों को परेशानी है तो इस देश को पूरी परेशानी है। हम भारतीय किसान संगठन यहाँ मौजूद होकर के डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन के ज़रिए से हमने तमाम किसानों की समस्याओं को दिया है, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं से जल्द किसानों को छुटकारा मिलेगा। ये अगर छुटकारा नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, घेराव करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है, बाद में कुछ है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि खाद पास है, डीजल पेट्रोल है, और इन समस्याओं से जूझ रहा किसान, उनको किसानों को आसानी हो जाए, हमारी बस इतनी मांग। प्रशासन तो कहता रहता है, सरकार भी कहती रहती है कि खाद की कोई कमी नहीं। देखिए, शासन प्रशासन जो अपनी कह रहा है, किसानों को वो चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम लोग आज ये ज्ञापन देने आए हैं। अगर किसानों को आसानी हो, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है ज्ञापन देने की। तो हमारी ज्ञापन के ज़रिए से मांग है कि जो अपनी बात वो कहते हैं उस पर अटल रहें और उस पर अमल भी करें। हमारी समस्या बजाज चीनी मिल की है। जो हमारे ज़िले की जितनी भी बजाज की चीनी मिलें हैं समय से भुगतान नहीं कर पा रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उनको ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा। सर, आप भी जानते हैं, और पूरा मतलब हम लोग प्रदेश तक इस चीज़ को उठा भी चुके हैं, लेकिन आज तक बजाज चीनी मिल पैसा देने में विफल रही है। कहीं न कहीं सरकार की
इसमें मंशा साफ जाहिर हो रही है कि किसानों को सताया जाए, प्रताड़ित किया जाए। इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को उग्र आंदोलन करना भी पड़ा तो हम लोग करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे।